ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। द्वादश अध्याय भक्ति जोग। राजयोग हेउछि ईश्वर प्राप्तिर एकमात्र आधार। योगाभ्यासर उपाय। केतेकଙ୍କ ପାଇଁ अभ्यास जोग मध्य कठिन होई पारे, कारण ଏହା द्वारा नुआ कामर अभ्यास କରିବାକୁ पड़े। किंतु कर्म मनीषर स्वाभाविक अभ्यास। कर्म न करी केही हेले क्षण मध्य रही परिबो नाही। कर्मर धारा को परिवर्तन करबाकू हेबो। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति पूर्वरु व्यक्तिर समस्त कर्म सांसारिक सुख प्राप्ति पाई साधित हेउथिला। परमात्मा को जानिला परे प्रत्येक कर्म केवल तांको उद्देश्य रे अनुष्ठित हेबा उचित। खाइबा एक कर्म। जिह्वा लालसार परितृप्ति पाई मनीष विभिन्न प्रकार खाद्य खाई थाए। से भावे खाइबा पाई से बंची रहिछि, किंतु ज्ञानी बंचिबा पाई जेतिकी खाद्य दरकार सेतिकी खाए एवं जहा खाए ताहा परमात्मा को अर्पण करी खाए। केवल जीवन को उपभोग करिबा पाई बंची रहिबा तार उद्देश्य नुहे। तार जीवनर एकमात्र उद्देश्य है सुचारू रूपे ईश्वरीय कार्यर संपादन। सेथिपाई से बंचे और बंचिबा पाई से खाए। एहिपरि खाइबा भली साधारण कर्म मध्य ईश्वरीय कार्य परिवर्तित होइथाए। जेउठी शरीर और संसार व्यक्तिर उद्देश्य न थाए, सेठी निषिद्ध कर्म हेउ नथिबारु प्रत्येक कर्म ईश्वरीय अर्थरे संपादित हुए। जार प्रत्येक कर्म निज पाई बा संसार पाई न होई ईश्वरीय आदेश अनुसारे अन्यर कल्याण पाई संपादित हुए, तार मन बुद्धि जे सर्वदा सेही एक परमात्मा ठारे युक्त होई रहिबो, एथिरे संदेह नाही। प्राप्ति एक, किंतु साधना बा पुरुषार्थर प्रणाली भिन्न। केतेक व्यक्ति स्वाभाविक भावे ईश्वर को प्रेम करि पारंती नाही। सेमाने कर्मर अत्यधिक श्रद्धा और रुचि रखती। सेमानक पाई कर्म ही भगवान, किंतु स्वाभाविक ईश्वर प्रेमर अभाव हेतु सेमानंकर प्रत्येक कर्म भगवत प्रीत्यर्थे होई पारे नाही। सेमाने मध्य सुगमता पूर्वक परमात्मा को पाई परिबे। एथिपाई सेमानकु समस्त कर्मर फलेच्छा त्याग करिबाकू पड़िबो। कर्मर फलेच्छा ही आसक्तिर कारण। देह अभिमान त्याग करी आत्मस्थ होई अर्थात जतात्मवान कर्तव्य दृष्टि कर्म कले सेथिरे बंधन भय न थाए। आत्मस्थ व्यक्ति स्वीय मन बुद्धि और इंद्रियादि को संयमित करिपारे। एहा द्वारा ता मनरे विषय चिंतन ह्रास पाए। अनासक्त होई कर्तव्य कर्म संपादन कले मध्य व्यक्ति जोगारूढ़ होई पारे एवं एथिरु प्राप्त शांति द्वारा ही जे परमात्मानुभूति लाभ करि पारे। आरुरुक्षम मुने जोगम कर्म कारणमुच्यते। जोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अर्थात जोगारूढ़ अभिलाषी मुनिर कर्म ही सिद्धि लाभर कारण बोली कहा जायछि एवं सेही जोगारूढ़ मनुष्य को जेउ शांति प्राप्त हुए ताहा परमात्मा प्राप्तिर कारण बोली कथित हुए। जदि व्यक्ति ईश्वरीय सेवा भावरे समस्त कर्म को रूपांतरित करिपारे नाही, तेबे तांको द्वारा संपादित प्रत्येक कर्मर परिणाम प्रति निस्पृह रहिबा उचित। एहा द्वारा तांको विषय भोग कामना नष्ट हेबो। जहांको मनरे काम न थाए, तांको मनरे राम अर्थात परमात्मा ही विराजित थांती। पतंजलि योग दर्शन अनुसारे कौनसी एक विषय रे स्थिरता बा स्थिति निमित्त बारंबार प्रयत्न करिबार नाम अभ्यास। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात्। योग दर्शन उदाहरण स्वरूप चंचल मन को स्थिर करिया पाई जेउ आसन प्राणायाम जम नियम आदि क्रिया करा जाए ताहा हेउछि अभ्यास। एथिरे आत्मा परमात्मा सृष्टिचक्र आदिर ज्ञान न थाए। ज्ञान द्वारा व्यक्ति नित्य अनित्यर भेद करिपारे एवं सत्य स्वरूप परमात्मा प्रति तार अभिरुचि वृद्धि पाए।
ଜ୍ଞାନ ବିନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବିହୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସ ବିହୀନ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ପରିଚୟ ମିଳେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା କ୍ରିୟାର ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୁଏ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ମନର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଚଞ୍ଚଳତା, ବିସ୍ତାରତା। ଚଞ୍ଚଳତା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଉତ୍ତାପ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଯବକାଚ କନକେଭ୍ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଏଥିରେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଓ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ। କାରଣ ଆତ୍ମା ମୂଳତଃ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଶ୍ରବଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଧ୍ୟାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନଠାରୁ କର୍ମରେ ଥିବା ଫଳଶକ୍ତି ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଫଳଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଧ୍ୟାନରେ ମନକୁ ବିଷୟ, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବୈଭବରୁ ନିଗ୍ରହ କରି ଏକାଗ୍ରତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ ପାରନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମରେ ଫଳେଚ୍ଛା ନ ରଖିବା ହିଁ ଗୀତାର କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗୀ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।